फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव की कार की पुलिस ने तलाशी ली। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद से मेदक जाने के दौरान पुलिस ने नरसापुर के करीब रोका और उनकी कार की तलाशी ली। साबिक वजीर ने इस तलाशी के दौरान पुलिस से मुकम्मल ताउन किया। बादजा हरीश राव अपनी मंजिल के लिए रवाना हुए। सदर मजलिस और हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुसलमानों से मुत्तलिक बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी की सिर्फ एक जमानत गारंटी है और वो है मुसलमानों से नफरत। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करता हूँ और कहा कि मुसलमानों से नफरत ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। वो 2002 से नफरत फैलाने का काम कर रहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ने मजीद कहा है कि मुल्क में 17 करोड़ मुसलमान हैं और ये सबसे बड़ी अक़लियती बरादरी है। वो यानी कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वो मुसलमानों के वज़ीर आज़म नहीं है। उन्होंने कहा है कि मोदी के नफरती बयानात के नतीजे में अगर कल कोई फसाद हो तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे। असद ओवैसी 2004 से हैदराबाद हल्के लोकसभा से मुसलसल मुंतखब होते आ रहे। पहले गैर मुनक़्क़म आंध्र प्रदेश में 2 बार MLA के तौर पर भी मुंतखब हो चुके हैं। वाज़ेह है कि राजस्थान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस ने 2004 में आंध्र प्रदेश में SC और ST के तहफ़्फ़ुज़ात को कम करके मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश की थी। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। बस। तेलंगाना में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। हैदराबाद और मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत बढ़ता ही जा रहा। नलगुंडा जिले के टेकिया तांडे ने गर्मी के मामले में सरफहरिस्त मुकाम हासिल कर लिया, जहां दर्जे हरारत 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान हैदराबाद के कई इलाकों में शदीद गर्मी देखी जा रही है। बंजारा हिल्स में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोत्तापेट और मेट्टुगुड़ा के मारुति नगर में अजम तरीन दर्जे हरारत 42.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शहर शदीद गर्मी के लपेट में है। ज्यादातर इलाकों में दोपहर तक दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी TSDPS ने हैदराबाद में अगले 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की, जिसमें ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगा, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। रियासत के दीगर अजला में कुछ मुकामात पर अगले 3 दिनों में हल्की से दरमियानी बारिश या गर्द चमक के साथ छींटे पड़ने की तवक्को जाहिर की गई है। ताहम वहां भी ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। कम अज कम दर्जे हरारत 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी पर तंज करते हुए कहा कि जब से BJP उम्मीदवार माधवी लता मैदान में उतरी हैं, तब से AIMIM लीडर लापता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी है लापता जब से आई है माधवी लता। हैदराबाद लोकसभा सीट से BJP उम्मीदवार माधवी लता के रोड शो में उन्होंने शिरकत भी की थी। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों माधवी लता ने पर्चा नामजदगी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने शिरकत भी की
کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے ہر کونے میں مادھوی لتا کے لیے کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد کے باشندے گزشتہ 40 سالوں کے جنگل راج سے خود کو آزاد کرانے کے لیے بے چین ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ حیدرآباد میں کمل نہ صرف کھلے گا بلکہ یہاں پھلے پھولے گا بھی۔ کمل بی جے پی کا انتخابی نشان ہے۔ انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ دنیا میں بہت سے ممالک جنگ میں ہیں اور ہر ملک کو کسی بھی صورتحال میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم مودی کے گزشتہ 10 سالوں کے دور حکومت میں ہمارا ملک طاقتور اور خوشحال ہوا، وہیں دوسری طرف راہل گاندھی ملک کو کمزور کرنے کی بات کر رہے۔ تلنگانہ میں بی جے پی کی انتخابی مہم کے حصے کے طور پر وزیر اعظم مودی کے تلگو ریاست کے دورے اور انتخابی مہم کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مودی اس مہینے کی 30 تاریخ، آئندہ ماہ کی 3 اور 4 تاریخ کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ مودی 30 اپریل کو اندور حلقے میں ہونے والے جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ اسی شام مودی سری لنگم پلی میں آئی ٹی ملازمین کے ساتھ اجلاس منعقد کریں گے۔ 3 مئی کو ان کا دورہ ورنگل ضلع ہوگا، جہاں وہ حلقہ لوک سبھا ورنگل میں ہونے والے بی جے پی کے جلسے میں شرکت کریں گے۔ اسی روز مودی بھونگیر نلگنڈا حلقوں میں ہونے والے جلسوں میں شرکت کریں گے۔ 4 مئی کو مودی نارائن پیٹ وقار آباد اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ اسپیشل سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود تفسیر اقبال نے بتایا ہے کہ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے حج کیمپ 2024 کا 7 مئی سے آغاز ہوگا اور 9 مئی سے عازمین حج کی روانگی کا عمل شروع ہوگا، جو 25 مئی تک جاری رہے گا۔ حج کیمپ کے انتظامات کو خطیت دینے کے لیے مختلف 26 محکمہ جات پر مشتمل عہدیداروں کا کوارڈینیشن اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے، اور جس میں محکمہ پولیس، بلدیہ، واٹر ورکس، برقی، صحت عامہ، ایئر لائنز، ایئرپورٹ اتھارٹی، امیگریشن، آر ٹی سی، کسٹمز، بینک، سعودی ایئر لائنز و دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں نے شرکت بھی کی تھی اور حج کیمپ اور عازمین کی روانگی کے انتظامات کو بہتر اور سہولت بخش بنانے کے لیے اپنے مکمل تعاون کا تیقن بھی دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال تلنگانہ سے 7,811 اور پڑوسی ریاستوں آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر سے 3,207 جملہ 11,018 عازمین حج حیدرآباد امبیریگیشن پوائنٹ سے روانہ ہوں گے۔ ان تمام عازمین کے قیام و طعام اور لگیج اور دیگر سہولتوں کے لیے حج کیمپ میں وسیع تر انتظامات کیے جا رہے۔ شیخ لیاقت حسین، ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی، جو کیمپ کے انچارج بھی ہوں گے، انہوں نے کہا کہ عازمین کی فلائٹس کا 9 مئی کی رات سے آغاز ہوگا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ دولت کی دوبارہ تقسیم اور وراثتی ٹیکس پر من گھڑت تنازعہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس لوک سبھا الیکشن میں خوفزدہ ہے اور جھوٹ کا سہارا لے رہی، کیونکہ مودی کی گارنٹی کوئی اثر چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے کانگریس کا منشور تیار کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین چدمبرم نے کہا کہ پارٹی کا یہ انتخابی دستاویز کسی خاص مذہب کے لیے نہیں بلکہ تمام طبقات کے لیے انصاف کا وعدہ کرتا ہے۔ چدمبرم نے ایک بیان میں کہا کہ یہ واضح ہے کہ بی جے پی کانگریس کے انتخابی منشور 2024 سے خوفزدہ ہے۔ اس منشور نے لوگوں کے ذہنوں میں، خاص طور پر غریبوں اور متوسط طبقے کے لوگوں کو ذہنوں پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ سابق مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ منشور درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، نوجوانوں اور خواتین کو نئی امید دیتا ہے۔ دہلی آبکاری پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں اروند کیجریوال کی گرفتاری کے تعلق سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کیجریوال کی گرفتاری قانون کے مطابق ہے۔ ہم نے انہیں 9 مرتبہ سمن بھیجا تھا اور یہ کہ وہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے۔ ای ڈی نے سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے اپنے حلف نامے میں کہا ہے کہ اروند کیجریوال کی گرفتاری کسی سبب کی وجہ سے نہیں بلکہ قانون کے تحت ہوئی ہے۔ ہم نے کیجریوال کو اس معاملے میں تفتیش کے لیے 9 سمن بھیجے تھے، لیکن وہ ایک میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔ کیجریوال منی لانڈرنگ کے مجرم ہیں۔ مرکزی تفتیشی ایجنسی نے مزید کہا، کیجریوال کو کسی بدنیتی کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا۔ قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ کسی لیڈر کے ساتھ کسی دوسرے مجرم سے مختلف سلوک کرنا آئین کے تحت نہیں ہے۔ ای ڈی نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ جب وہ پی ایم ایل اے کے دفعہ 17 کے تحت کیجریوال کا بیان ریکارڈ کر رہے تھے، اس دوران بھی وہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تھے۔
थे। वाज़ेह है कि केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी केस में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़-ए-दाश्त दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया था। ईडी का यह हलफनामा उसी के तहत है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस पार्टी ने समाजी इंसाफ पर मबनी 5 जमानतों के साथ कौमी इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जो बीजेपी और उसकी हलीफ पार्टियों के लिए तकलीफ ताब बन चुका है। बीजेपी मुल्क में नफरत के एजेंडे के जरिए इंतखाबी मुहिम चला रही और अवामी मसाइल को पस से पश्त करते हुए डाल दिया गया है, और बरखिलाफ इसके कांग्रेस ने अपने तवील अवामी खिदमात के रिकॉर्ड को जारी रखते हुए समाज के तमाम तबकात की जरूरतों के आइन मुताबिक इंतखाबी मंशूर मुरतब किया है। तमाम तबकात को मसावी हिस्सेदारी के नाम पर कांग्रेस ने जिन 5 जमानतों का वादा किया है, उनमें ख्वातीन से मुतल्लिक 2 अहम वादे नारी न्याय के जुमरे के तहत शामिल किए गए। हाथ बदलेगा हालात के तहत कांग्रेस ने ख्वातीन के लिए सरकारी मुलाजिमतों में 50% तहफुजात का वादा किया। इसके अलावा ख्वातीन को हर साल उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए की रकम बतौर इमदाद मुंतकिल की जाएगी। कांग्रेस के 2 अहम वादों ने मुल्क के खातून राय दहिंदों में उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। गुज़िश्ता 10 बरसों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने ख्वातीन से जो वादे किए थे, वो महज कागजी और जुबानी साबित हुए। ख्वातीन की आमदनी में इजाफे का वादा किया गया था, लेकिन हर खानदान पर महंगाई के बोझ ने न सिर्फ माशी मसाइल पैदा किए, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा किया। कांग्रेस ने तनख्वाह की अदायगी के मामले में ख्वातीन के साथ किसी भी इम्तियाजी सलूक को खत्म करने का वादा किया है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। एनसीपी शरद पवार ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। इस मंशूर में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने का वादा किया गया। इसके साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का भी मंशूर में वादा किया गया। पार्टी ने अपने मंशूर का नाम शपथ पत्र हलफनामा रखा है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार के रियासती सदर जयंत पाटिल ने इंतखाबी मंशूर के इजरा के मौके पर कहा कि हम आज अपना मंशूर जारी कर रहे हैं। मंशूर में जिन बातों को पेश किया गया है, हमारे लीडर उन्हें पार्लियामेंट में उठाएंगे। हमारा मंशूर एक शपथ पत्र है। महंगाई बढ़ रही, किसान परेशान है और बेरोजगारी अपने उरूज पर है। हम किसानों के मसाइल हल करेंगे और महंगाई व बेरोजगारी खत्म करेंगे। सऊदी महकमे मौसमियात की जानिब से अप्रैल के आखिरी हफ्ते के दौरान मुमलिकत के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। खबर रसाई इदारे के मुताबिक मुमलिकत के मगरिब में खासतौर पर मक्के मुकर्रमा रीजन में 50 से 60 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि मई के पहले हफ्ते में अलबाहा, मक्के मुकर्रमा, तबूक, असीर, जाजान और रियाज के कुछ हिस्सों में शदीद बारिशें हो सकती हैं। मुल्क के वसती और जुनूबी इलाकों में दर्ज हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा इजाफा नहीं होगा। महकमे शहरी दिफा की जानिब से ममलिकत में बारिशों की पेशगोई के बाइस अलर्ट और एहतियाती तदाबीर के हवाले से हिदायत जारी की है। दूसरी जानिब चीन के जुनूबी इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया, जबकि 6 अफराद के जख्मी होने की इतलात है। रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बाइस ट्रैफिक और ट्रेनों का निजाम दरहम बरहम हो गया, जबकि मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद जख्मी हो गए। तेज हवाओं से मुतअद्दिद घरों की छतें भी उड़ गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను,
కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.